हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आदित्य मिशन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उस चीज़ को काफ़ी आसानी से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आखिर हम लोग आदित्य मिशन को किस लिए भेजे थे, आखिर इससे हमको क्या लाभ हुआ, हमारे भारत सरकार को इससे क्या मुनाफा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो जो भी जानकारियाँ हैं आदित्य मिशन से संबंधित उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। वहीं कहें कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग अंतरिक्ष उपग्रह, हम कहें भारत के स्पेस एजेंसी या हम कहें अमेरिका के स्पेस एजेंसी या रसिया के स्पेस एजेंसी के बारे में हम लोग समझते आ रहे थे। उसी बीच में अगर आज की बात करें तो हम लोग आदित्य मिशन को समझेंगे। उससे पहले इसमें बहुत सारे नए व्यूवर्स भी होंगे जिनको हम कहें कि थोड़ा बेसिक से बताएंगे, जिससे क्या होगा कि उनको आदित्य मिशन समझना और भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आप पहले वाले भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पूरे हम ब्रह्मांड में सूर्य एक जगह स्थिर है, यानी केंद्रित है, और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाती हैं। सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में जितने भी ग्रह है सभी चक्कर लगाने का काम करता है, और जितने ग्रह है उसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे में हम कहें कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हमारा पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है चंद्रमा, जो कि यह एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसके बाद हम कहें कि जो भी उपग्रह है या ग्रह है या अंतरिक्ष के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम लोग कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजते हैं, प्राकृतिक उपग्रह के ऊपर भेजते हैं, या हम कहें तो किसी और ग्रह के ऊपर भेजते हैं। वहाँ के मिट्टी में खनिज लवण तत्व क्या क्या उपस्थित है उस चीज़ को हम लोग पता करते हैं। वहाँ पे जल की उपलब्धता है कि नहीं उस चीज़ को हम लोग पता करते हैं, और वहाँ पे किस तरह का संसाधन है। इसी के वजह से हम लोग तरह तरह के हम लोग मिशन बनाते रहते हैं और वहाँ पे प्रक्षेपित करते रहते हैं। उसी में कहें कि हमारा भारत का एक स्पेस एजेंसी है जिसका हम नाम कहें कि इसरो है, जिसका नामकरण कहें कि इंदिरा गांधी ने दिया था। और इसरो हम कहें कि हमारा भारत का स्पेस एजेंसी है, और हम कहें कि यहाँ से जब हम अगर किसी दूसरे ग्रह पर भेजते हैं जिसमें कुछ ऐसे चीज़ है जिनको पहले समझना होगा हमको, तो हम लोग क्या करते हैं जैसे कि ऑर्बिटल को भेजते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है कि किसी भी कक्षा में जाने के बाद वह एक सेंसर की तरह काम करता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं नहीं हैं, उस चीज़ को काफ़ी आसानी से बताने में सक्षम होता है। उसके बाद से हम कहें कि हम लोग रोवर को भेजते हैं। रोवर में वैज्ञानिक इस तरह का टेक्नोलॉजी विकसित किए हैं कि वहाँ पे जो रोवर जो चलने वाला होता है उसका हम इमेज लगा देंगे बगल में, तो उस चक्का में इस तरह का इमेज, इस तरह का टेक्नोलॉजी लगा होता है कि वहाँ के मिट्टी पे जब चलता है तो वहाँ पे उपस्थित जो भी खनिज लवण है उस चीज़ को हमारे वैज्ञानिक को बताने में सक्षम होता है। तो इसको हम लोग प्रज्ञान या रोवर कहते हैं। ऑर्बिटल हम कहते हैं, इसका भी हम इमेज लगा देंगे, जो कि हम कहें कि सोलर पैनल की तरह ऊपर रहता है लगा हुआ, और यह हम कहें कि ऊपरी जो भी कक्ष होता है, जो भी कक्षा होता है वहाँ पर ये सेंसर की तरह काम करता है और वहाँ पर उपस्थित चीज़ों को आसानी से बताता है। उसके बाद हम कहें एक लैंडर होता है, भी किसी भी हम कहें प्रज्ञान को सफलतापूर्वक नीचे लैंड कराने के लिए हम लोग लैंडर का प्रयोग करते हैं। लैंडर कहें तो वही हम अपनी आसान भाषा में कहें कि जिस तरह हम पैराशूट का उपयोग करते हैं किसी भी ऊंचाई से नीचे उतरने के लिए, उसी तरह लैंडर का हमारा काम करता है किसी भी प्रज्ञान या रोवर को आसानी से लैंड कराने के लिए। उसके बाद में अब हम चले हम लोग आदित्य मिशन। अब आप आदित्य मिशन को काफ़ी आसानी से समझ पाइएगा। तो हम लोग आदित्य मिशन को भी कहें कि एक डेट पर हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, जिस डेट का हम नाम कहें कि 2 सितंबर 2023 को हम लोग आदित्य मिशन को लॉन्च करते हैं, जो कि हम भारत के ही हरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। और यान भी कहें तो यहाँ पे PSLV C57 यानी PSLV C57 से हम लोग आदित्य मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुके थे। यह डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 2 सितंबर 2023 को हम लोग प्रक्षेपित कर चुके थे। उसके बाद जो हम लोग ये प्रक्षेपित किए थे, आखिर ये किस चीज़ के लिए हम लोग प्रक्षेपित किए थे, तो हम लोगों ने सूर्य के बारे में अध्ययन करना चाहते थे कि सूर्य में ऐसा क्या है, किस तरह वो वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए थे। परंतु वही बात करें कि एक हमारे यूरोप के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हम कहें 5 ऐसे जगह को उन्होंने खोज किया था जहाँ पे कोई भी हम सैटेलाइट को अगर वहाँ पे स्थापित करते हैं तो वहाँ पर वह न्यूट्रल की तरह काम करेगा। न्यूट्रल का है तो वहाँ पर वो किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं आएगा। जैसे कि हर ग्रह का अपना कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन होता है। जैसे कि अगर पृथ्वी के अगर आसपास में अगर आते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन है, यह अपने ओर खींच लेती है। उसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे उपग्रह और ग्रह हैं। अगर हम किसी भी उपग्रह को अगर सही जगह पर नहीं भेजेंगे तो किसी न किसी ग्रह के ग्रेविटेशन के प्रभाव में आने से उस ग्रह पर चल जाता है। जैसे हम कहें कि उल्का पिंड, जहाँ तहाँ जिस ग्रह के
ग्रेविटेशन के प्रभाव में आता है वहाँ पे गिरते रहता है। कभी हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आ जाता है तो हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटेशन हम कहें कि उल्का गिर जाता है। उसी तरह बहुत सारे ग्रह पे, यानी जिस ग्रह का ग्रेविटेशन में जहाँ पे उल्का आ जाता है वहाँ पे अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए यूरोप के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 5 ऐसे जगह की खोज किया था जहाँ पे हम किसी भी उपग्रह को भेजेंगे, कृत्रिम उपग्रह को भेजेंगे तो वहाँ पर वह न्यूट्रल की तरह काम करेगा, वहाँ पर किसी भी ग्रह के ग्रेविटेशन के प्रभाव में नहीं आएगा। तो उसी में एक हम पॉइंट कहें कि लैग्रांज पॉइंट है, जहाँ पर अगर हम प्रक्षेपित करते हैं तो वहाँ पे किसी भी उपग्रह जो है वो किसी अन्य ग्रह के ग्रेविटेशन के प्रभाव में नहीं आएगा। जो हम कहें इसकी दूरी, जो हमारा पृथ्वी से इसकी दूरी कहें तो लगभग हम 15 लाख किलोमीटर है, और पूरे हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी कहें तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये हमारा 15 करोड़ किलोमीटर जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो ये काफ़ी अधिक दूरी है। और जानते हैं कि हमारा सूर्य एक प्लाज्मा अवस्था में है जिसमें काफ़ी अधिक ऊष्मा होता है। तो इतना अधिक ऊष्मा होने से हम सूर्य पर किसी भी तरह को वस्तु हो या किसी भी इंसान को हम लोग नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इतना ऊष्मा है कि वहाँ पर जाना संभव ही नहीं है। इतना ही से आप समझ लीजिए, जब हमारा 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पर हमारा इतनी अधिक टेम्परेचर हो जाता है, जब सूर्य सीधी रेखा में पड़ती है तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप सूर्य के पास जाएंगे तो वहाँ पर कितना अधिक टेम्परेचर हो सकता है। इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, किसी भी वस्तु को भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अधिक ऊष्मा है। तो उससे काफ़ी पहले जो कि 15 लाख किलोमीटर जो दूरी है, वहाँ पर हम लोग एक पॉइंट का खोज किए हैं जो कि लैग्रांज पॉइंट है, और वहाँ पर हम लोग कहें कि आदित्य मिशन को सफलतापूर्वक वहाँ पर प्रक्षेपित, हम लोग सफलतापूर्वक वहाँ पर स्थापित करना है। और वही कहें कि लगभग हम लोग 2 सितंबर को प्रक्षेपित किए थे और 6 जनवरी 2024 को वही लैग्रांज पॉइंट जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी है वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद 3 तरह का वहाँ पे 3 चीज़ों पे अध्ययन इनको करना है। पहला हम कहें कि सौर ऊर्जा यानी सौर वायुमंडल का अध्ययन करना है, यानी सौर यानी जो सूर्य है उसका वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में हम दूसरा कहें कि सूर्य के जो बाहरी कवच जो कोरोना है उसके बारे में अध्ययन हम लोगों को करना है। और तीसरा हम कहें कि वही सूर्य के द्वारा निकलने वाली चुंबकीय किरण है। इसी तीनों चीज़ को हम लोग अध्ययन करने के लिए आदित्य मिशन को लॉन्च किए थे। और इसके अध्ययन के लिए हम लोग 3 ट्रांसपोंडर को भी हम लोग लगाए हुए थे, जो इसका हम नाम कहें कि एक क्या है, पापा है, दूसरा हम कहें कि स्वेट है, और दूसरा कहें कि सोलेक्स है। इसका पूरा नाम भी हम लोग देख लेते हैं। PAPA का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य। ये क्या करेगा कि जो सौर वायुमंडल का अध्ययन करेगा। उसके बाद में हम दूसरा कहें कि सूर्य के जो बाहरी कवच कोरोना है उसके हम लोग अध्ययन के लिए भेजे हैं स्वीट, जिसका पूरा हम नाम कहें कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इससे क्या होगा कि हमारा जो सूर्य के बाहरी कवच जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा। और तीसरा हम कहें कि जो हमारा सूर्य के द्वारा निकलने वाला चुंबकीय किरण है उसके अध्ययन के लिए हम कहें कि सोलेक्स को उसमें भेजें, जिसका हम नाम कहें कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये 3 ट्रांसपोंडर हम लोग भेजे थे जो कि आदित्य मिशन में हम लोग भेजे थे, और ये तीनों चीज़ को अध्ययन करने में काफ़ी सफल भी रहा, और जो भी जानकारी है उसको हमारे वैज्ञानिक को बताने में सफल भी रहा, जो कि हम लगभग कहें कि 4 महीना इसको लगा था, जो कि लैग्रांज जो पॉइंट था वहाँ तक इसको लैंड करने में। तो यही जो हम लोग 22 सितंबर को प्रक्षेपित किए थे, 22 सितंबर 2023 को, और 6 जनवरी 2024 को जो कि L1 जिसको हम लोग लैग्रांज पॉइंट कहते हैं वहाँ तक सफलतापूर्वक पहुँच गया। तो ये है हमारा आदित्य मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप इससे क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, आप अपना भी इसमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।